दोस्तों, भारतीय वायुसेना के विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर हाल ही में MiG-29 के फाइटर जेट की रात में पहली बार लैंडिंग कराई गई। रात में सफल लैंडिंग का मतलब यह होता है कि युद्ध के समय आप दुश्मन पर हमला करने के लिए दिन का इंतजार नहीं करते। दुश्मन पर 24 घंटे सीधा हमला किया जा सकता है, जो भारत की ताकत को दर्शा रहा है कि अगर दुश्मनों ने भारत पर हमला करने की कोशिश की तो हमारी नौसेना के विमान उस पर दिन हो या रात 24 घंटे हमला करके उसे नस्तनाबूद कर देंगे। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट के अलावा MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और कमोव हेलीकॉप्टर तैनात है, लेकिन MiG-29 की ताकत ज़्यादा है। आइए जानते हैं कि MiG-29 फाइटर जेट की ताकत आखिर कितनी है और ये कितना भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के पास करीब 44 MiG-29 के फाइटर जेट हैं। इनकी लंबाई 56.9 फीट और ऊंचाई 14.5 फीट है। इसकी अधिकतम स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1500 किलोमीटर रेंज और हथियारों के साथ कॉम्बैट रेंज 850 किलोमीटर है। यह अधिकतम 57,400 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं। साथ ही इसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3,500 किलोग्राम है। MiG-29 फाइटर जेट में 7 हार्ड पॉइंट है, यानी 7 अलग अलग तरह के बम, रॉकेट और मिसाइल को लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक 30 मिलीमीटर का ऑटो कैनन लगा हुआ है, जो हर मिनट 150 राउंड फायर कर सकता है। इसमें 3 तरह के रॉकेट लगाए जा सकते हैं, जो हवा, जमीन और सतह पर मार करने में सक्षम है। इसके अलावा 6 तरह की मिसाइलें भी लग सकती है, या फिर 650 किलोग्राम के 6 बम लगाए जा सकते हैं, या फिर इन सब का मिश्रण भी लगाया जा सकता है। इस फाइटर जेट पर आप हवा से हवा, हवा से शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइल भी दाग सकते हैं, या फिर टीवी गाइडेड और लेजर गाइडेड बम भी दाग सकते हैं। अब जहां तक रही आईएनएस विक्रांत पर लगे हथियारों की, तो इसमें ब्राकेट और ब्रह्मोस मिसाइलें लगी हुई हैं। इसके अलावा कोस्टल बेस्ड AK-603 गन और ऑटो ब्रेडा कैनन भी लगा हुआ है। इस पर 32 मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। ब्राक 8 से 100 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं। यह बिना धुएं के उड़ती है, इसलिए आसमान में आते हुए नहीं देखा जा सकता है इसको। इसकी गति करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा इसमें भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाई जा सकती है। युद्धपोत से दागी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के 2 वेरिएंट हैं, पहली एंटी शिप मिसाइल और दूसरी लैंड अटैक मिसाइल। ये दोनों मिसाइलें नौसेना में पहले से एक्टिव हैं। ये मिसाइलें 2000 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती हैं। ये 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ती हैं। इसके अलावा विक्रांत पर 76 mm के ऑटो ब्रेडा कैनन भी लगे हुए हैं, यानी वो तोप जो चारों तरफ घूमकर दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, वॉरशिप या फिर बोट पर हमला कर सकती हैं। यह 1 मिनट में 120 राउंड फायर करती हैं। इससे निकलने वाले गोले 915 मीटर प्रति सेकंड की गति से दुश्मन की ओर जाती हैं, जिसकी रेंज 20 किलोमीटर तक होती है। इसके अलावा इसमें 4 AK-630 CIWS भी लगा हुआ है। यह एक क्लोज इन वेपन सिस्टम है। यह एक रोटरी तोप यानी घूमने वाली तोप होती है। टारगेट जिधर जाता है यह उधर ही घूमकर उस पर ताबड़तोड़ हमला करती है। इसे चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी ही लगता है। इसके रेंज 4000 से लेकर 5000 मीटर है। टारगेट रेंज में आते ही यह खुद फायरिंग शुरू कर देता है। विक्रांत पर MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी तैनात है। इसमें 9 से 10 लोग बैठ सकते हैं। इसकी रेंज 830 किलोमीटर है और यह अधिकतम 12000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी स्पीड 270 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर 330 किलोमीटर प्रति घंटे पर भी उड़ सकता है। इस पर 2 MK-46, MK-50 या फिर MK-54S टॉर्पीडो लगा सकते हैं। साथ ही ये 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल भी लग सकती है। असल में यह एक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है। इंडियन नेवी इनका इस्तेमाल हिंद महासागर और अरब सागर में दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और उसे तबाह करने के लिए करती है। साथ ही विक्रांत पर कमोव हेलीकॉप्टर भी तैनात है। इसे 3 लोग उड़ाते हैं। यह 16 जवान या फिर 4000 किलोग्राम का वजन लेकर उड़ सकता है। इसकी अधिकतम गति 270 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 980 किलोमीटर है। इसमें टॉर्पीडो, मशीन गन, 30 mm की कैनन या फिर बॉम्ब, रॉकेट, गन पॉड्स या म्यूनिशन डिस्पेंसर लग सकता है।
साथ ही इसमें TEBDF को भी तैनात किया जाएगा। यह विमान INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे विमान वाहक नौसैनिक जहाज़ों का भविष्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह समुद्र में भारत की हवाई ताकत बनेगा। TEDBF विमान को हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली कई मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जिसमें ब्रह्मोस और अस्त्र जैसे हथियार शामिल होंगे। इसमें बड़ी रीफ्यूलिंग का फीचर होगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए एक विमान से दूसरे विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस यह विमान दुश्मन का रडार और हथियारों को जाम करने में भी सक्षम होगा। इस विमान के पंख फोल्ड हो सकेंगे और इसीलिए यह एयरक्राफ्ट कैरियर पर छोटी सी जगह में भी फिट हो जाएगा। इस फाइटर जेट में कुछ बदलाव करके इसे वायुसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। शक्तिशाली इंजन की मदद से LAC जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भरने के लिए यह एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। दोस्तों, एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर रात के समय फाइटर जेट को लैंड कराना यह कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। यह युद्ध के समय काफ़ी काम आ सकता है। आपने अगर बॉर्डर मूवी देखी हो तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि हमारी वायुसेना रात के समय कुछ भी नहीं कर पाती है। वो सुबह होने का इंतज़ार करती है और तब तक हमारे कई जवान शहीद हो चुके होते हैं। अगर उस समय हमारे पास ऐसी टेक्निक होती, ऐसे फीचर वाले फाइटर जेट होते जो रात में भी बड़े आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकने में सक्षम होते, तो फिर उस युद्ध का नतीजा ही कुछ और होता। तब हम रात के समय में ही दुश्मन के छक्के छुड़ाने में सक्षम होते। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के इस कारनामे के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद और वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।